लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A। इन गिवन फिगर ओ ए इजकल टू ओ बी। ओ ए मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ओ ए हो गया, ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल दिया गया। ओ टू ए इज इक्वल टू ओ टू बी मतलब ओ बी इक्वल दिया गया है। फिर देखो ओ पी इजकल टू ओ क्यू, ओ पी जो है वो किसके इक्वल दिया गया है, ओ क्यू के इक्वल दिया गया है। तब प्रूफ करना है पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स होगा और ए एक्स इक्वल टू बी एक्स होगा। सो इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात आप क्या करो कि ये बड़ा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लो। ठीक है, तो लिखा जाए इन ट्रायंगल, सबसे पहली बात आप बड़ा ट्रायंगल जो दो दिख रहा है उन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया जाए। तो इन ट्रायंगल आप लिखो यहाँ से ओ ए क्यू, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, ओ पी बी, है ना। ओ ए क्यू मैं लिखा हूँ, देखो ओ ए क्यू, और दूसरा ट्रायंगल ले लो ओ बी पी। ठीक है, ओ एंड ट्रायंगल ओ बी पी बी हैव। अब यहाँ से आप लोग को 3 इक्वल पार्ट्स ढूंढना है। तो सबसे पहली बात देखो ओ ए जो होगा, ओ ए क्यू ट्रायंगल का साइड ओ ए जो है वो ओ बी पी ट्रायंगल का ओ बी के इक्वल है, मतलब ओ इजकल टू ओ बी। रीजन क्या लिखोगे आप, इट इज गिवन हेयर। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखो ओ ए क्यू, तो ओ ए क्यू ट्रायंगल में ओ क्यू जो होगा वो और ओ बी पी ट्रायंगल में ओ पी के इक्वल है। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो कि ओ क्यू इजकल टू लिखा जा सकता है यहाँ से ओ पी। रीजन क्या लिखोगे, ये भी गिवन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। दूसरी बात देखो, जब आप ये एंगल ओ ए क्यू जब ड्रा करोगे, देखो ओ ए से क्यू जब आप चले जाओगे तो ओ ए क्यू हो गया। और जब ट्रायंगल ओ बी पी ड्रा करोगे तो ओ बी पी जब आप ड्रा करोगे तो ओ एक ऐसा एंगल है जो दोनों में आ रहा है। देख सकते हैं कि ओ एक ऐसा एंगल है जो दोनों में आ रहा है। तो जब दोनों में आ रहा है तो यानी कि एंगल ओ जो होगा वो एंगल ओ के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखा जाएगा, कॉमन। Therefore, we can say that triangle OAQ is congruent to triangle OBP। ठीक है, रीजन क्या हो गया, तो देखो ये साइड बीच वाला एंगल इसलिए लिखा जा सकता है साइड एंगल, साइड से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल ओ पी पी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ से सी पी सी टी। ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात आप देखो, जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने जाओगे तो एक बात का और ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ से, चलिए ये हो गया। ठीक है ना, चलो अब देखिए तो उसके बाद क्या बोला गया था कि दोनों आपस में इक्वल हो गए, है ना। ये एक प्रूफ करना था। तो देखो अगर मैं बात करूं प्रूफ नंबर 1 की, तो प्रूफ नंबर 1 पर कैसे रिजल्ट के पास आओगे, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स लाना है। पी एक्स इक्वल टू क्या लाना है, क्यू एक्स। बट इट इज़ गिवन हेयर, एक मिनट और देखिए, इट इज़ गिवन हेयर दैट ओ ए का जो लेंथ है, ओ ए का जो लेंथ है वो ओ बी के इक्वल है। ओ ए इक्वल टू क्या दिया गया है, ओ बी। ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया गया है। तो ओ ए और ओ पी इक्वल टू दिया गया है आपका ओ क्यू। दीज टू आर गिवन हेयर। ठीक है, ये भी क्या है आपका गिवन है। देयरफॉर अब आप क्या करो कि ओ ए में से ओ पी सब्ट्रैक्ट कर लो और ओ बी में से ओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो ओ ए माइनस ओ पी किसके इक्वल लिखे जा सकते हैं, यहाँ से पी ए इजकल टू, देखो आप ओ बी में से ओ क्यू जब सब्ट्रैक्ट करोगे किसके इक्वल लिखे जाएंगे, बी क्यू के लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप फर्स्ट रिजल्ट पे आ सकते हो। तब आप क्या करो, ये छोटा छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया जाए। तो इन ट्रायंगल एपीएक्स, इन ट्रायंगल एपीएक्स एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज बी क्यू एक्स एंड बी क्यू एक्स बी हैव। अब यहाँ से 3 इक्वल पार्ट्स ढूंढना है। तो सबसे पहली बात यहाँ से लिखे जा सकते हैं कि ए पी जो होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा। रीज़न क्या हो गया, प्रूव्ड एवव, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रूव्ड एवव। ठीक है, और आप देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। रीज़न क्या लिखोगे, है ना, प्रूव्ड एवव। देखो ये एंगल ओ ए क्यू लिखे गए थे, ओ ए क्यू को आप तो ऐसे भी लिख सकते हो ओ
ओ ए क्यू को लिखा जा सकता है पी ए एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हो पी ए एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ओ बी पी जो लिखे गए थे, ओ बी पी जो लिखा गया था उससे आप लिख सकते हो क्यू बी एक्स, ठीक है, यहाँ से लिखे जा सकते हैं क्यू बी एक्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि पी ए एक्स एंगल जो होगा दैट विल इक्वल टू क्यू बी एक्स। रीज़न क्या हो गया, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, एबव में प्रूव किया गया, इसलिए चलो अब साथ साथ देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि आप लिख सकते हो कि एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से क्या, ए एक्स पी इज इक्वल टू बी एंगल बी एक्स क्यू। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो आई हैव रिटन इन शॉर्टकट वे एज हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो देखो अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी कि कहा जा सकता है फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए एक्स पी, ट्रायंगल ए एक्स पी इज सॉरी ट्रायंगल ए पी एक्स लिखा गया था, एक्चुअली में ट्रायंगल क्या लिखा गया था, ए पी एक्स, सो ट्रायंगल ए पी एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी क्यू एक्स, बी क्यू एक्स। रीजन क्या हो गया, तो देखो दो एंगल एक साइड, तो देखो ये एंगल और ये वाला साइड, यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स एंड पॉइंट नंबर 1 यहाँ से प्रूफ हुआ। पॉइंट नंबर 2 रीजन क्या लिखोगे आप, सी पी सी टी, देखो ए एक्स बराबर बी एक्स, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का ही पार्ट है, इसलिए ए एक्स बराबर लिख सकते हो आप यहाँ से बी एक्स, फिर से रीजन क्या लिखोगे यहाँ से सी पी सी टी, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।